हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी अर्थ एजुकेशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं और इस वीडियो में जो टॉपिक है वो भारत का भौतिक विभाजन है। ठीक है दोस्तों, मैं क्या है सबसे पहले मैप के द्वारा जो इंडिया का मैप होता है उस पे उसको क्या है ड्रा करके यानी खींच करके क्या है मैं पूरे बतलाऊंगा कि भारत का भौतिक विभाजन किन किन क्षेत्रों में और कितने भागों में बांटा गया है। और उसके बाद क्या डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे भी, जानेंगे भी और क्या है इसको विस्तार से जितने भी वनडे एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, क्योंकि ये क्या है एनसीईआरटी पे पूरे क्या है आधारित है। मैं एनसीईआरटी के बुक से इसको लिया हूँ जो क्या है 9, 10, 11, 12 से संबंधित है। ये पूरे मैं क्या है ये यूट्यूब पे मैं पढ़ा रहा हूँ इसको, तो आप लोग इसको देखिएगा। सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए या 9, 10, 11, 12 सभी के लिए क्या है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी। आप लोग पूरा देखिएगा। इसी पे वनडे एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ये इसी एनसीईआरटी बुक से ही बनते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको डिटेल में। पहले मैप के द्वारा, उसके बाद क्या है विस्तारित से क्रम बाई क्रम इसको समझेंगे। देखिए, भारत का भौतिक विभाजन यहाँ पे दिया गया है। ये क्या है यहाँ पे देखिए मैं नक्शा बनाया हूँ, एक बार मैं पूरे दिखा देता हूँ आप लोगों को, देखिएगा। ये रहा भारत का भौतिक विभाजन, पूरी मैं नक्शे के द्वारा मैं बतला रहा हूँ इसको, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, फिर दूसरा क्या है, दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार है, तीसरा उत्तर के मैदानी भाग है, और चौथा है जैसे इसको दो भागों में बांटा गया है पूर्वी तटीय प्रदेश है, और क्या है उसमें दो भाग है बी है पश्चिमी तटीय प्रदेश है। फिर पांचवा को भी बांटा गया दो भागों में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है। ठीक है, और छठा जो है थार का मरुस्थल। तो इसको हम लोग क्या डिटेल में देखेंगे। पहले क्या है मैं नक्शे के द्वारा इसको मैं बतला रहा हूँ, तो आप लोग इसको देखे हैं। आइए देखते हैं, देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहला जो है हिमालय पर्वतीय प्रदेश है। ठीक है, और उसके बाद देखिए क्या है दूसरा जो है, यहाँ पे मैं स्क्रॉल करता हूँ, प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार इसके बाद हो जाएगा। और उसके बाद तीसरा देखिए क्या है कि उत्तर के मैदानी भाग। ठीक है, उत्तर के मैदानी भाग इसको बांटा गया, या तो इसको कहते हैं सतलज, यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग या प्रदेश। ठीक है, और चौथे को भी देखिए बांटा गया है, चौथे को दो भागों में बांटा गया है। यानी क्या है 4A इसको हम अपने से बांट दिए हैं। इसको पूर्वी तटीय प्रदेश जो तट है दो, पूर्वी और तटीय पश्चिमी जो है, तो पूर्वी तटीय प्रदेश को 4A हमने लिख दिया है, और पश्चिमी तटीय प्रदेश को 4B लिख दिया है। ठीक है, और उसके बाद ये क्या है कि यहाँ पे द्वीप जो द्वीप हैं उसको भी दो भागों में बांटा गया है, क्योंकि क्या है मैं आप लोगों को बतलाया हूँ जिससे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, फिर लक्षद्वीप है जो क्या है ये स्थित है। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, देखिए। तो ये देखिए क्या है 5A इसको बांट दिया, नहीं पाँचवा दो भागों में 5A और 5B। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो 7 द्वीप से मिलकर बने हैं। और यहाँ पे देखिए क्या है लक्षद्वीप का कई समूह है, तो यहाँ पे लक्षद्वीप भी है। तो ये क्या है ये जो हिंद महासागर में है, और ये क्या है अरब सागर में स्थित है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या है डिटेल में जानेंगे। उसके बाद क्या है यहाँ पे देखिए छठा जो है थार का मरुस्थल। ठीक है, थार का मरुस्थल हम लोग देखेंगे लास्ट में, थार का मरुस्थल। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए क्या है भारत को भौतिक विभाजन के दृष्टिकोण से 6 भागों में बांटा जा सकता है। तो अभी हमने आप लोग को दिखाया। तो पहला हिमालयी पर्वतीय प्रदेश जिसको उत्तर का पर्वतीय प्रदेश भी कहते हैं, प्रायद्वीपीय दूसरा था, प्रायद्वीपीय पठार जिसको भारत का भी पठार कह सकते हैं, और अगला तीसरा है कि उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो ये क्या है जितने नदियाँ हैं उनके द्वारा जो मैदान बने हैं उनको लिया जाता है, जैसे सतलज है, यमुना है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग। ठीक है, प्रदेश। और तटीय जो दिया तटवर्ती मैदान है जिसको पूर्वी और पश्चिमी तट कहते हैं, उस पे उसके द्वारा भी प्रदेश बना है, उसको भी लेंगे। ठीक है, और पांचवा द्वीपीय प्रदेश या भाग जो है, जो द्वीप है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह है, तो सभी द्वीपों से हम लोग क्या है इसको बांटा गया है, तो इसकी जानकारी हम लोग लेंगे। और छठा है थार का मरुस्थल। तो ये क्या है 6 भाग भारत का भौतिक विभाजन और बतलाता है भारत को कि क्या उसका भौतिक विभाजन है। ये 6 भाग के द्वारा हम पूरे भारत के भौतिक विभाजन को जानेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है
पहला लिया गया है कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश। तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश जिसको क्या हिमालय क्या है माउंटेन रीजन्स दिया गया है रीजन। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। भारत का जो पहला जो हिमालय है उसको कितने भागों में बांटा गया है और उससे क्या क्या प्रश्न बनते हैं और क्या क्या टॉपिक है, और सभी जो प्रश्न जो एनसीईआरटी में बनते हैं मैं सभी को मैं बतला रहा हूँ। आप लोग इसको पहले डिटेल में समझिए। देखिए क्या है कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश जिसको हम बोलते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, इसको 3 भागों में बांटा गया है। हिमालय का विस्तार व स्थिति मैं अपने द्वारा बांटा हूँ। फिर दूसरा देखिए क्या हिमालय का भौतिक विभाजन, हिमालय का कैसे बांटा गया है हिमालय को उसको जानेंगे। फिर हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, ठीक है, भौतिक विभाजन भी जानेंगे और प्रादेशिक विभाजन भी जानेंगे, ठीक है। तो आइए क्या है देखते हैं। तो ये क्या है, ये हिमालय का भौतिक विभाजन ये 3 रूपों में इसका किया गया है। तो उत्तरी जिसको कहते हैं उत्तरी भी बोलते हैं, हिमाद्री भी बोलते हैं, बृहद भी बोलते हैं, महान भी बोलते हैं और आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं। यानी क्या है उत्तरी हिमालय या देखिए क्या है हिमाद्री हिमालय, बृहद हिमालय, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय इसको कहा जाता है। तो कई नाम है 1 2 3 4 5 नाम से बोला जाता है बृहद हिमालय को, ठीक है। और बृहद हिमालय को 2 भागों में बांटा गया, यानी लद्दाख हिमालय और क्या है जास्कर हिमालय। ये 2 हिमालय से बृहद हिमालय बना है, लद्दाख और जास्कर। इसका भी मैं क्या है पूरे नक्शे के साथ मैं बतलाऊंगा, पहले इसको देख लीजिए। फिर क्या है तीसरा है मध्य हिमालय, ठीक है, मध्य हिमालय। फिर हिमाचल हिमालय भी होता है, फिर लघु हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। यानी बृहद हिमालय को 5 नाम दिया गया है और लघु हिमालय को भी या मध्य हिमालय को 3 नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय और लघु हिमालय। इसका भी 2 रूप है, पीर पंजाल हिमालय है और धौलाधर हिमालय, ठीक है, धौलाधर हिमालय। तो पीर पंजाल हिमालय और धौलाधर हिमालय, ठीक है, ये भी 2 भाग में है। और देखिए तीसरा है दक्षिणी शिवालिक, मतलब दक्षिणी हिमालय या शिवालिक हिमालय, उप हिमालय या वाह्य हिमालय इसको बोलते हैं। तो शिवालिक हिमालय को भी 4 रूपों में बांटा गया है, 4, यानी दक्षिण हिमालय इसको बोलते हैं शिवालिक को, और उप हिमालय भी बोलते हैं, वाह्य भी बोलते हैं, और क्या है शिवालिक हिमालय तो बोलते ही हैं। इसका एक ही रूप है शिवालिक हिमालय, ठीक है। वही क्या है कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन जो है वो क्या है 4 रूपों में देखा जाता है। तो पहला क्या है कि पंजाब हिमालय है, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा असम हिमालय। तो ये 4 हैं इसके प्रादेशिक विभाजन, और क्या है भौतिक विभाजन 3 रूप हैं, ठीक है। तो आइए इसका मैप के द्वारा देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे उत्तरी हिमालय है, यह नक्शा है भारत का, जो उत्तर भारत का नक्शा है। तो यहाँ पे उत्तरी हिमालय है, फिर मध्य हिमालय, फिर दक्षिणी हिमालय। अब देखिए क्या है ये 3 क्या हिमालय हैं, मैंने अभी क्या उसका नाम भी बतलाया। और देखिए यहाँ पे इसकी जो लंबाई है 2500 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक लेकर के 2500 किलोमीटर लंबाई है। और देखिए उत्तर में यहाँ पे 400 किलोमीटर तक चौड़ाई है, ठीक है, तीनों हिमालय के बीच। और यहाँ पे जब आते हैं बीच में तो यहाँ पे 160 किलोमीटर तक चौड़ाई हो जाती है, कम हो जाता है इधर, मतलब इधर क्या है ज़्यादा चौड़ा है और इधर क्या है पतला हो जा रहा है सकरा। तो इधर 160 किलोमीटर चौड़ाई है, ठीक है दोस्तों। देखिए उत्तर हिमालय का जो ऊंचाई होती है उत्तरी हिमालय का, तो 5000 मीटर से लेकर 8000 मीटर, ठीक है दोस्तों। ये क्या है लगभग है 8000 से ऊपर ही है, तो ये लगभग आ जाता है। फिर मध्य हिमालय का देखिए, मध्य हिमालय का 1800 मीटर से लेकर 3000 मीटर तक ऊंचाई है, ठीक है। वही क्या है दक्षिणी हिमालय का जिसको हम बोलते हैं शिवालिक हिमालय, तो ये 1200 मीटर से 1800 मीटर तक इसकी क्या है ऊंचाई है, ठीक है दोस्तों। ये रहा। अब फिर देखिए क्या है कि यहाँ पे इसके उत्तर में ये क्या है कि देखिए हिमनद है, गोखुर है, और क्या झील भी बहुत से हैं, यहीं से बहुत से नदियों का उद्भव हुआ है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी का भी यहीं से हुआ है, देखिए यहाँ से दिया है चेमांग युंग, ठीक है, दुंग हिमनद से हुआ है, देखिए यहीं से निकली है। तो यहाँ पे देखिए क्या है गोखुर झील है जो नेपाल में पड़ता है पूरा, गोखुर चू हिमनद है। यहाँ पे ये पूछता है कि कहाँ पे स्थित है, तो यानी नेपाल में है, ठीक है, भारत के उत्तर दिशा में स्थित है, उत्तर में। और क्या है हिमालय जो है उसके उत्तर में है। तो गोखुर चू हिमनद, फिर राक्षस झील है, और मानसरोवर झील है,
और मैंने अभी बताया है कि चेमायुंगदुंग हिमनद भी है, ठीक है, जिससे ब्रह्मपुत्र नदी निकली है। और इधर देखिए क्या है, यहाँ से गोखुर झील से जो है, गोखुर चू हिमनद से जो है वो क्या है, सिंधु नदी निकली है। देखिए ये है सिंधु नदी, सिंधु नदी है, ठीक है, ये है। और देखिए कि यहाँ पे जो पर्वत है सबसे लास्ट वाला उत्तर में, ये नंगा पर्वत है, जिसका 8126 मीटर ऊंचाई है नंगा पर्वत का, ठीक है। और सबसे ऊंचा जो जानते हैं, जो भारत का सबसे ऊंचा जो पर्वत, मतलब भारत का नहीं है, मतलब विश्व का, वो हिमालय ही है। 8848 मीटर है कम से कम, इसी पे है, ठीक है, उत्तरी हिमालय में ही स्थित है। और देखिए ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे देखिए क्या है कि इसका दक्षिण, यहाँ पे जो पूर्वी है, ये तो पश्चिमी हो जाएगा, इधर पश्चिमी या उत्तर, पश्चिम उत्तर कह सकते हैं, नंगा पर्वत है। और पूरब में जो है क्या है, ये नामचा बरवा